हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 19 अगस्त और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आयुष फॉर ह्यूमैनिटी अभियान को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयुष मंत्रालय। तो इस अभियान को आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है और इस अभियान का उद्देश्य रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ ही रोगों को रोकने के लिए आयुष आधारित समाधानों के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो आयुष फॉर ह्यूमैनिटी एक वेबिनार है जो आयुष मंत्रालय के ई प्लेटफॉर्म आयुष वर्चुअल कन्वेंशन सेंटर पर आयोजित किया गया था। तो यह बात हो रही है आयुष की, जिसका फुल फॉर्म होता है आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी और सिद्ध एंड होम्योपैथी। तो आयुष मंत्रालय इन सारे विभागों का एक संक्षिप्त रूप है और आयुष राज्य मंत्री हैं श्रीपद नायक। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है मंत्रालय की। तो हाल ही में फिट इंडिया फ्रीडम रन को खेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और यह एकेडमी एक मोबाइल आधारित एकेडमी है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र क्रेडिट कार्ड को किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फेडरल बैंक। तो इस कार्ड को फेडरल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह स्वतंत्र कार्ड 35 साल से कम उम्र के ग्राहकों को 2/3 से अधिक मात्रा में बेची जाएगी और ग्राहकों को चुनने के लिए बैंक अपने एनालिटिक्स इंजन को भी तैनात करेगी। तो यह बात हो रही है फेडरल बैंक की। स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 में। मुख्यालय है कोच्चि, केरला। संस्थापक है KP होमिस और MD एंड CEO हैं श्याम श्रीनिवासन। और वीज़ा ने इंस्टेंट भुगतान के लिए फेडरल बैंक के साथ वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम को शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बैंक की। तो इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, जिसने हाल ही में डिजिटल अपनाए अभियान को शुरू किया है। सेकेंड है भारतीय स्टेट बैंक, जिसने हाल ही में योनो कृषि समीक्षा पोर्टल को लॉन्च किया है। थर्ड है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसने कोना कोना कैंपेन को शुरू किया है। और एक्सिस बैंक, जिसने ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट एक्सा को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और आलेख ई सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जनजातीय मंत्रालय। तो इस पोर्टल को जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और स्वास्थ्य पोर्टल पर जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य और पोषण संबंधित जानकारियों को एकत्र किया जाएगा और फिर इनकी इलाज की जाएगी, जिसके लिए पिरामल स्वास्थ्य केंद्र को मंजूरी दी गई है। और आलेख स्वास्थ्य और पोषण पर जारी किया जाने वाला एक त्रैमासिक ई न्यूज़लेटर है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है जनजातीय मंत्रालय की। तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा और राज्य मंत्री हैं रेणुका सिंह शरूता। और जनजातीय मंत्रालय ने हाल ही में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है और आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम को शुरू किया है। और जनजातीय मामलों के मंत्रालय को हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इसके साथ ही इस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस प्रतियोगिता 2020 में भी भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 से 2020 पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्जुन सुब्रमण्यम। तो इस पुस्तक को अर्जुन सुब्रमण्यम जी के द्वारा लिखी गई है। और फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 से 2020 पुस्तक सेवानिवृत्त वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई इंडियाज वार्स अ मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 1971 की अगली श्रृंखला है।
और इस पुस्तक में समकालीन भारत में दशकों से चले आ रहे युद्ध और संघर्ष की कहानी वर्णित है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और ऑथर की, तो इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है बराक ओबामा, जिनकी लिखी हुई पुस्तक का नाम है ड्रीम्स फॉर माय फादर। सेकेंड है शशि थरूर, जिनकी पुस्तक का नाम है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। और थर्ड है शेन वार्न, जिनकी लिखी हुई पुस्तक है नो स्पिन। अगला क्वेश्चन है पढ़ाई तुहार पारा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। तो इस योजना को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है और इस योजना के तहत स्कूली छात्रों को अपने क्षेत्रों और गांवों में समुदायों की मदद से शिक्षा दी जाएगी। और इस योजना के साथ ही 3 अन्य योजनाएं भी शुरू करने की घोषणा की गई है, जिनमें फर्स्ट है बुलटू के बोल, जो ब्लूटूथ आधारित कार्यक्रम है और इसके अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। सेकेंड है मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना, जिसमें मोबाइल चिकित्सक यूनिट की मदद से स्लम एरिया के लोगों के घर तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाएगी। थर्ड है राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना, जो पैथोलॉजी और अन्य परीक्षण सुविधाओं के लिए शुरू की गई है। तो यह बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके, लोकसभा सीट है 11, विधानसभा सीट है 90 और राज्यसभा सीट है 5। नेशनल पार्क है इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क। और छत्तीसगढ़ में हाल ही में इंदिरा वन मितान योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है वनवासियों को स्वरोजगार प्रदान करना। और शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना को भी शुरू किया गया है और यह योजना तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले समुदायों के लिए शुरू की गई है। और ई अदालत की शुरुआत करने वाला छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य है और छत्तीसगढ़ राज्य को हाल ही में एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राकेश अस्थाना। तो सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक राकेश अस्थाना बने हैं और राकेश अस्थाना वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अतिरिक्त प्रभार संभालने के साथ ही ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के प्रमुख भी हैं। और राकेश अस्थाना बीएसएफ में एसएस देशवाल की जगह लेंगे। तो यहाँ बात हो रही है बीएसएफ की, जिसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल। स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और महानिदेशक हाल ही में राकेश अस्थाना नियुक्त हुए हैं। और राकेश अस्थाना के साथ ही एक और नियुक्ति हुई है, जिनका नाम है जावेद अख्तर और ये 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें हाल ही में फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस और होम गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है दिनेश के त्रिपाठी, जो नौसेना संचालन के महानिदेशक बने हैं, और वीआर चौधरी, जो हाल ही में भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान के कमांडर इन चीफ नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राकेश अस्थाना। तो इस बैठक में भारत का नेतृत्व राकेश अस्थाना के द्वारा की गई है और ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक की मेजबानी रूस के द्वारा की गई थी और इस समिट का प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से राकेश अस्थाना ने की थी, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक थे और वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक बने हैं। और इस समिट को ब्रिक्स देशों के राज्यों में दवा की स्थिति का पता लगाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों के तस्करी की रोकथाम के लिए की गई थी। तो ब्रिक्स, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय है शंघाई, चाइना। अगला है विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मणिपुर। तो विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण मणिपुर में किया जा रहा है और इस पुल का निर्माण पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 111 किलोमीटर और ऊंचाई 141 मीटर है, जो 34 मंजिल इमारत की ऊंचाई के बराबर है। तो यह बात हो रही है मणिपुर की। राजधानी है इम्फाल। स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 में। राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। मुख्यमंत्री है एन वीरेन सिंह। लोक नृत्य है मणिपुरी और त्यौहार है रासलीला, योशांग और लाई हरोबा। और मणिपुर का प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है लोकटक, जो भारत में पानी का तैरता हुआ झील है और यह भारत में सबसे बड़े ताज़े पानी की झील भी है। और मणिपुर गोवा के बाद कोरोना मुक्त होने वाला दूसरा राज्य है और हाल ही में पेट्रियोट्स दिवस को मणिपुर में शहीद हुए मणिपुरी लोगों की याद में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संगीत। तो पंडित जसराज एक शास्त्रीय संगीतकार थे और उन्हें 1975 में पद्मश्री और 1987 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्हें 1999 में पद्म भूषण और 2000 में दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रसिद्ध लोगों के निधन की। तो हाल ही में फिल्म निर्माता निशिकांत कामत का निधन हो गया है और पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन चौहान और वरिष्ठ खेल पत्रकार जीके मेनन का भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किस राज्य के एक्सप्रेसवे का नाम रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के नाम पे मध्य प्रदेश के एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर रखा गया है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह दूसरी पुण्यतिथि थी, जिनके नाम पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसवे कर दी गई है। तो अटल बिहारी वाजपेयी 1996 से 1998 तक और फिर 1999 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और उनके कार्यकाल 1998 में राजस्थान का पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था। तो यह बात हो रही है मध्य प्रदेश की। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। और नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और मध्य प्रदेश में हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने ई गवर्नेंस पोर्टल और एप्लीकेशन मासिम को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग का स्पॉन्सरशिप किस कंपनी को मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ड्रीम 11। तो आईपीएल का स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 को दिया गया है और वीवो का इंडियन प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 2018 से 22 तक एग्रीमेंट था, लेकिन भारत चीन विवाद के बाद उसे आईपीएल से हटा दिया गया है और आईपीएल 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 को दिया गया है। तो ड्रीम 11 जिसकी स्थापना हुई थी 2008 में, संस्थापक है हर्ष जैन एवं भावित सेठ। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। आईपीएल क्रिकेट से संबंधित खेल है और भारत में क्रिकेट का संचालन बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है। बीसीसीआई जिसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। अंतरिम सीईओ हैं हेमांग अमीन। मेंस कोच है रवि शास्त्री। वीमेंस कोच है WV रमन और सचिव हैं जय शाह। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है आईपीएल की।
तो IPL को 19 सितंबर से 10 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए इनोवेशन चैलेंज फंड किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। तो इस इनोवेशन चैलेंज फंड को ब्रिटेन ने लॉन्च किया है और इस फंड का उद्देश्य कोविड-19 महामारी में अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में समर्थन करने वाले प्रस्तावों को बढ़ावा देना है। और इनोवेशन चैलेंज को कर्नाटक में AI क्लस्टर और महाराष्ट्र में फ्यूचर मोबिलिटी क्लस्टर के सहयोग से इनोवेशन और प्रौद्योगिकी में मदद करेगा। तो ब्रिटेन, राजधानी है लंदन, प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और इंडिया ग्लोबल वीक 2020 को ब्रिटेन में शुरू किया गया था और यूके और भारत के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास का नाम अजय योद्धा है, जो दोनों देशों के थल सेनाओं के बीच में हुई थी। और नौसेना अभ्यास का नाम कोंकण है। अगला क्वेश्चन है, कृषि के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन कार्यक्रम किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। तो कृषि के लिए यह कार्यक्रम तेलंगाना राज्य में शुरू किया गया है और तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी लाने के लिए राज्य में एक उपयुक्त नवाचार पारिस्थितिक तंत्र के विकास के लिए 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया गया है। और इस कार्यक्रम को चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र और विश्व आर्थिक मंच भारत के सहयोग से शुरू किया गया है। तो चौथी औद्योगिक क्रांति जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, कंटेम्पररी ऑपरेशंस और डेटा एक्सचेंज का मंच है, और विश्व आर्थिक मंच जो एक NGO है और इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। तो यह बात हो रही है तेलंगाना की। राजधानी है हैदराबाद। इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 में। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। जिलों की संख्या है 31, विधानसभा सीट है 119 और राज्यसभा सीट है 7 और लोकसभा सीट है 17। और हाल ही में तेलंगाना के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है। साइबर अभियान को तेलंगाना में महिलाओं और लड़कियों को साइबर क्राइम से बचाने के लिए शुरू किया गया है। और मोबाइल कोविड-19 केंद्र को कम आय वाले आवासीय क्षेत्रों में मुफ्त रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए शुरू किया गया है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।